हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर की। ओके, तो जिसमें डेली के जो करंट अफेयर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेली के, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, तो उन्हें क्या करा है मैंने क्विज फॉर्म में डाल दिया है, जिससे कि आपको पूरा न्यूज़पेपर भी ना पढ़ना पड़े और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो भी न्यूज़ है वो आपको मैंने क्विज के रूप में यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपको आसानी से आप जो भी इंपॉर्टेंट है वो याद भी हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो दो सीरीज़ है, मतलब दो, एक द हिंदू की रहेगी जो इंग्लिश में रहेगी। द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है ना वो इंग्लिश में है, तो जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है एक वो आएगा करंट अफेयर का, उसकी सीरीज़ होगी। और एक हिंदी का जो, और बाकी जो हिंदी के जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस दिन के डेली के, तो वो मैंने क्विज के रूप में डाल दिए हैं, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है वो आपको पढ़ने को भी मिल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बताइएगा और साथ साथ में आप भी आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जो आपका आंसर है आप कमेंट में कीजिएगा तुरंत कि आपके कितने सही हुए हैं, और अपने साथ साथ में देखिएगा आपने कितने आंसर सही दिए और कैसे आपका करंट अफेयर क्या चल रहा है, लेवल क्या चल रहा है करंट अफेयर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल स्वर्ण भंडार भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना है, बताइए जरा। 1000.56 मीट्रिक टन, 854.73 मीट्रिक टन, 900.45 मीट्रिक टन, या 800.67 मीट्रिक टन। दीजिए आंसर जरा, आपके पास मैं टाइम दे रही हूँ आपको 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड सफिशेंट है, सोच लीजिए आप तब तक। आई होप हो गए, आपने आंसर दे लिया होगा कि क्या है। चलो देखते हैं, आंसर है इसका बी, 854.573 मीट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए जरा। अमित खरे जी को करा गया है, अजय भल्ला जी को किया गया है, राजेश कुमार सिंह को किया गया है, या संजय गुप्ता को किया गया है। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, मैं देती हूँ आपको टाइम, तब तक आप खुद से भी आंसर दे लीजिएगा इसका आंसर क्या है। आपने डिसाइड कर लिया होगा। चलो हम आंसर कलेक्ट करते हैं। इसका भी आंसर है राजेश कुमार सिंह जी को। ठीक है, अभी राजेश कुमार सिंह जी हैं, राजेश कुमार सिंह जी को क्या बनाया गया है, रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस उम्र से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कार्ड का उद्घाटन किया है। 60 वर्ष के उम्र के लोगों के ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 65 वर्ष के लिए, या 70 वर्ष के लिए, या 75 वर्ष के लिए, बताइए जरा। हमारा आंसर है 70 वर्ष से ऊपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ये तो इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछते ही आएंगे, किसी न किसी बैंक के एमडी सीईओ कुछ ना कुछ तो पूछ लेते हैं कंपनीज वगैरह के। तो याद रखना, जो न्यू बनते हैं ना उनको ये जरूर याद रख लेना कि किसकी नई नियुक्ति हुई है। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, बताइए जरा। राकेश शर्मा जी को, अशोक चंद्रा जी को, संदीप बख्शी जी को, या अजय चोपड़ा जी को, बताइए। तो आंसर है आपका अशोक चंद्रा जी को। अशोक चंद्रा जी को अभी पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका 2024 में महिला बैलन डी ओर पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर ने जीता है। तो फुटबॉलर के, फुटबॉल के जितने भी पुरस्कार है वो भी याद रखने, क्रिकेट के एक दिन हम पूरी सीरीज बनाएंगे उसके भी। ठीक है, अभी हम करंट अफेयर में जो जो आ रहा है वो याद रख लेना। तो 2024 में 2024 में 2024 में महिला बेलन डी ओर पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर ने जीता है, बताइए तो जरा। आपका ऑप्शन है लूसी ब्रॉन्ज ने, मेगन रापिनो ने, एटना बोनमती ने, या एलेक्सन मॉर्गन ने। आंसर दे दिया होगा आपने। इसका आंसर है सी, एटना बोनमती ने, इन्हें जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए तो जरा। 15 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाया, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डे, ये डे भी इंपॉर्टेंट है सारे, है ना, ये पूछे जाते हैं, तो इनकी भी एक सीरीज बना लेंगे, आप याद रखिएगा इनको भी। फिर भी बताइए कब कब मनाते हैं। 15 अगस्त को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को, या 5 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को।
29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल मनाया जाता है। अब ये थीम क्या थी, ये क्या था, वो तो क्या था, वो अगर डिटेल और डिस्कशन में बैठेंगे तो उसके लिए तो फिर हमें न्यूज़पेपर पूरे ही एनालिसिस करना होगा। ऐसे 5 मिनट की वीडियो में थोड़ी ना होगा कि 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। मैंने आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसलिए बना के दिया कि आपको डिटेल्स ना, जैसे कि ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना तो वो तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, पर क्विक रिवीजन जब हम कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए ये सीरीज चल रही है कि तुरंत तुरंत जो डेली का न्यूज़पेपर का क्विक रिवीजन होता है हम इसमें कर लें। अब थीम बैठ जाएंगे कि थीम क्या, इस बार की थीम क्या थी, नेक्स्ट ईयर की क्या थी, या प्रीवियस ईयर की क्या थीम रहेगी, फिर थीम थी या नेक्स्ट ईयर की क्या रहेगी वगैरह, जो कुछ भी होगा अगर ऐसे डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो बड़ा ही हो जाएगा, फिर तो पूरा न्यूज़पेपर या एनालिसिस करना होगा एक साथ में, ठीक है। तो ये क्विक सीरीज है। भारत ने किस देश की क्रिकेट खेले, सॉरी किस देश के क्रिकेट मैथ्यू वेड ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ये तो सबको पता ही होगा, सब लोग क्रिकेट के दीवाने जो हैं। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। भारत के तो है नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, भारत के नहीं है, तो आप इनमें 3 में से देख लीजिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आई होप ये तो आपने तुरंत ही कर दिया होगा आंसर। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं मैथ्यू, जिन्होंने तुरंत में हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है। पेटीएम, जियो फाइनेंस, गूगल पे और फोनपे, इनमें से बताइए कौन है। हाल ही में आरबीआई ने एक कंपनी है उसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है, बताइए जरा। पेटीएम, जियो फाइनेंस, गूगल पे या फोनपे। आंसर है आपका जियो फाइनेंस। आरबीआई ने जियो फाइनेंस को मंजूरी दे दी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। देखो मतलब जो जो महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर, वो पुरुष क्रिकेटर मोस्टली सबको याद ही रहते हैं जैसे, पर महिला क्रिकेटर पर सब लोग ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन उन पर भी बनते हैं, तो याद रखना है ना। हरप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा, बताइए जरा। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला क्रिकेट कौन बनी है, बताओ तो जरा। ये है आपका आंसर, स्मृति मंधाना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। राज्य की पहली है तो इंपॉर्टेंट रखना, राज्य की पहली और देश की पहली, ये पूछ लिए जाते हैं हर बार। तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, बताइए कौन से शहर में। शिमला में किया गया, कि मनाली में किया गया, या बिलासपुर में, या मंडी में। आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर के क्विज के, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने सही निकले इसमें, और आपका क्या क्या टाइमिंग की थी, कितने फास्ट थे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट कल के जो न्यूज़पेपर होगा उनमें जो करंट अफेयर आएंगे, जो न्यूज़ आएंगे, उससे फिर मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर।